Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति रिटन बाय नितिन सिंघानिया सर। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से। हम पहुंच चुके हैं मौर्योत्तर कला तक। ठीक है, मौर्योत्तर कला तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने कल गांधार शैली के बारे में जाना था। ठीक है, गांधार शैली के बारे में जाना था। गांधार शैली जो थी वो कंधार के क्षेत्रों में विकसित तो हुई। ठीक है, इसका उद्भव हुआ। इस पर यूनानी और रोमन चित्रकारों का मूर्तिकारों का काफ़ी प्रभाव था। ठीक है, इसे ग्रीक इंडियन शैली भी कहा जाता है, ग्रीक इंडियन शैली भी कहा गया है। उसके अलावा इस शैली का, गांधार शैली का जो विकास हुआ है वो हुआ है 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, और 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण के अंदर तो नीले धूसर बलुआ पत्थर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और दूसरे चरण के अंदर मिट्टी और प्लास्टर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, इस तरीके से गांधार शैली का विकास हुआ। उसके अलावा हमने देखा था कि गांधार शैली जो थी वो बौद्ध चित्रकला से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक एरिया जो था कंकाली टीला, ठीक है, कंकाली टीला, जहाँ पर हमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली है जिन पर यूनानी प्रभाव हम देख सकते हैं। और गांधार शैली को संरक्षण मिला था कुषाण शासकों के द्वारा। ठीक है, कुषाण शासकों के द्वारा हमें जानने को मिला कि गांधार शैली का संरक्षण कुषाण शासकों ने किया है। उसके अलावा अगर हम बुद्ध की मूर्तियों की विशेषताओं की बात करते हैं तो वो आध्यात्मिक मुद्रा में थी। ठीक है, कौन सी मुद्रा में थी? आध्यात्मिक मुद्रा में थी। उसके अलावा कम आभूषण का यूज किया गया है। आंखें जो है वो आधी बंद है। उसके अलावा जो बाल है उसे उभार और जटा के आधार पर बनाया गया है। और इस जो हमारा गांधार शैली है, गांधार शैली पर हम प्रभाव देख रहे हैं यूनानी, है ना, रोमन यूनानी का। तो उनके देवता कौन थे? अपोलो। ठीक है, अपोलो की मूर्तियों का प्रभाव हम बुद्ध की मूर्तियों पर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है गांधार शैली का एक बार आपका कंप्लीट रिवाइज हो गया है। आज हम देखेंगे मथुरा शैली के बारे में। ठीक है, वीडियो चाहे लंबा हो जाए, आपको पूरा देखना है ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट में जाके मिलेगा। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और यही मोटिवेशन और वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक है, अदरवाइज विदाउट मोटिवेशन ये वर्क करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, फिर भी कर रहे हैं, आप अपना योगदान दीजिए, हम अपना दे ही रहे हैं योगदान। तो मथुरा शैली के बारे में समझते हैं। मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी सब के बीच में हुआ था। ठीक है, ईस्वी के बीच में था, पहली और तीसरी शताब्दी। और गांधार का कब हुआ था? 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, वो कहाँ हुआ था? गांधार के क्षेत्रों में। लेकिन मथुरा शैली का विकास हुआ यमुना नदी के किनारे। क्लियर है? अब मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं उस वक्त समय के जो 3 धर्म थे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, ठीक है, इनकी कहानियों और चित्रों से प्रभावित थी। जो मथुरा जो शैली की हम बात कर रहे हैं वो एक स्थानीय शैली है। इस शैली के ऊपर प्रभाव किसका है? उस वक्त मौर्योत्तर काल के अंदर जो धर्म पनप रहे थे, ठीक है, उस वक्त जिन धर्मों का अनुसरण किया जा रहा था लोगों द्वारा, वो धर्म थे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। और इन धर्मों के अंदर जिन जिन कहानियों, जिन जिन चित्रों का यूज किया जाता था, उन्हीं चित्रों से प्रभावित थी मथुरा शैली। ठीक है, फिर भी उसके अलावा हम देख सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर हमें जो यक्ष की मूर्तियां मिली हैं उन मूर्तियों के नमूनों पर आधारित है। यक्ष की मूर्तियां हम जानते हैं कि उनके कपड़े जो होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं, यानी तंग कपड़े होते हैं। ठीक है, हम उनके कपड़ों में सलवटे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, सलवटे। तो ये जो प्रभाव था वो हमें बुद्ध की मूर्तियों में देखने को मिलेगा। मथुरा शैली में मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग दिखाया गया है। ठीक है, प्रतीकों का, जैसे कि देखिए कई बार क्या देवी देवता के हाथ में आपने कमल देखा होगा, किसी के हाथ में धनुष देखा होगा, किसी के हाथ में वज्र देखा होगा, किसी के हाथ में तलवार, त्रिशूल, ये सब चीज़ें देखी होगी। ये प्रतीकों का यूज़ किया गया है मथुरा शैली के अंदर। हिंदू देवताओं का प्रदर्शन उनकी आयुध यानी हथियार और उपकरण का उपयोग करके किया गया है। जैसे
शिव को लिंग के रूप में दिखाया गया है, मुख लिंग के माध्यम से दिखाया गया है। इसी प्रकार बुद्ध के चारों ओर का प्रभाव मंडल गांधार शैली की तुलना में बड़ा है। प्रभाव मंडल आपने देखा होगा, कोई कभी सीरियल अगर आपने देखे हैं, रामायण महाभारत या फिर कोई और, है ना, तो वहाँ पर नारद मुनि जब किसी से बात करते, किसी देवता से, तो हम देखते हैं उस देवता के चेहरे के पीछे एक चक्र घूम रहा होता है ना, वो चक्र घूम रहा होता है, उसको बोलते हैं प्रभाव मंडल। ये प्रभाव मंडल का मतलब क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है जिससे ये बात कर रहे हैं या जो हमारे सामने है, ये इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, इनके पास में इतना ज़्यादा ज्ञान है कि इनके ज्ञान का जो प्रकाश है वही इनके साथ साथ में चल रहा है। वो चाहे प्रभाव मंडल किसी टेक्निक के द्वारा हमें दिखाया जाता है कि वो घूमता रहता है, किसी धातु का बना हुआ है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, एक उजाला होता है, रोशनी होती है, ठीक है, रोशनी होती है, प्रभा मंडल, है ना। प्रभात होने का मतलब क्या होता है, सुबह होनी, रोशनी होनी, है ना। तो प्रभा मंडल जो है वो बुद्ध के सिर के चारों ओर का जो प्रभा मंडल है वो गांधार शैली की तुलना में काफ़ी बड़ा है। गांधार शैली के अंदर हमने देखा है कि ज़्यादा आभूषण वगैरह नहीं दिखाए गए, बस इतना दिखाया गया है कि वो एक मुद्रा में बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और आध्यात्मिक मुद्रा उन्होंने ग्रहण कर रखी है, और उनके सिर के पीछे क्या है, एक प्रभा मंडल दिखाया गया। लेकिन वो प्रभा मंडल जो है वो काफ़ी छोटा है। लेकिन अगर हम मथुरा शैली की बात करते हैं, मथुरा शैली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्रभा मंडल का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ज्यामितीय आधार पर हो जाता है। ज्यामिति जैसे यू गोल बना दिया, उसके बाद में इस तरीके से, फिर इस तरीके से यू बना दिया गया, ठीक है, और आगे यहाँ पर चेहरा बना दिया गया इसके सामने। तो आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, बुद्ध को दो बोधिसत्वों के आधार पर दिखाया गया। एक में तो महात्मा बुद्ध ने कमल पकड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं, ठीक है, कमल पकड़े हुए पद्म पाणी, कमल पकड़े हुए पद्म पाणी और वज्र पकड़े हुए वज्र पाणी से घिरा हुआ दिखाया गया है। तो बुद्ध को दो बोधिसत्वों के रूप में दिखाया गया है। कमल पकड़े हुए तो उनको बोलते हैं पद्म पाणी, और वज्र पकड़े हुए को बोलते हैं वृज पाणी से घिरा हुआ दिखाया गया है। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मथुरा शैली का विकास हुआ है पहली और तीसरी शताब्दी के अंतर्गत, ठीक है, यमुना नदी के किनारे हुआ है। मथुरा की शैलियों का उस समय 3 धर्मों का प्रभाव था। अब यहाँ पर किसी बाहरी क्षेत्र का प्रभाव नहीं है, ये लोकल, ठीक है, ये जो है ये स्थानीय शैली है, ओके, ये स्थानीय शैली है, किसी बाहरी देश या फिर किसी बाहरी कला का इस शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो 3 धर्म जो है, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनकी कहानियों और चित्रों के आधार पर यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्तियां हमें जानने को मिलता है कि इस पर यक्ष की मूर्तियों का प्रभाव है, जबकि गांधार शैली के अंदर किसका था, अपोलो की मूर्तियों का, ठीक है, क्लियर है, ये आप कर सकते हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। मथुरा शैली में मूर्तियों को प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है, जैसे आयुध के रूप में हिंदू देवी देवताओं को, कि उन्होंने अलग अलग हथियारों को, उपकरणों को पकड़ रखा है ना। उदाहरण के लिए शिव को लिंग के रूप में दिखाया गया है, मुख लिंग के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है मथुरा शैली के अंदर आती है। फिर बात आती है, ये जो शैली है वो स्वदेशी रूप में विकसित हुई है, ठीक है, जैसी वो थी वैसी थी, बाहरी संस्कृतियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। मथुरा शैली के अंदर यूज किसका होता था, किस सामग्री का यूज होता था, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का। लेकिन गांधार शैली के अंदर क्या होता था, नीले धूसर बलुआ पत्थर, वो होते थे नीले धूसर, और ये क्या है, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर है, वो नीले धूसर बलुआ पत्थर थे, ठीक है। फिर बाद में मिट्टी का यूज करने लगे थे, यहाँ पर क्या चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। और मथुरा शैली को और गांधार शैली, दोनों शैलियों को कुषाण शासकों का क्या मिला है, संरक्षण मिला है। तो कुषाण शासकों के साथ साथ, कुषाण शासकों का संरक्षण मथुरा शैली के साथ साथ में गांधार शैली को भी मिला था, है ना, हमने ये लास्ट वीडियो में कवर किया था। उसके अलावा मथुरा सोंग नहीं है, यहाँ पर सोंग आएगा, सोंग, ठीक है, सोंग। और कंकाली टीला के आसपास के क्षेत्रों में मथुरा शैली का विकास हुआ था। कंकाली टीला जो है वो बौद्ध मूर्तियों से संबंधित नहीं है, वो है जैन मूर्तियों से संबंधित, जैन धर्म की मूर्तियों से संबंधित क्षेत्र है कंकाली टीला, ओके। बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ में प्रसन्न चित्त दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया, प्रसन्न चित्त। लेकिन गांधार शैली के अंदर हमें पता है योगी मुद्रा के अंदर दिखाया गया था, आध्यात्मिक मुद्रा के अंदर, है ना, आध्यात्मिक मुद्रा के अंदर, क्लियर है।
बुद्ध जो है वो ये देखिए तंग कपड़े पहने हुए हैं, चेहरा और सिर मुंडा हुआ है। ओके, चेहरा और सिर जो है वो क्या किया हुआ है, मुंडा हुआ है। ओके, बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में पद्मासन में बैठे हुए हैं। उनका जो चेहरा है वो विनीत भाव को दर्शाता है, बिल्कुल ठंडे भाव को दर्शाता है। सिर पर वैसा ही उदार या जटा दिखाई गई है जैसे गांधार शैली में दिखाई गई थी। ओके, क्या है, सिर वैसे ही उदार या जटा के रूप में दिखाया गया जैसे गांधार शैली में दिखाया था। कहीं कहीं पर हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर जटा दिखाई गई है, कहीं कहीं पर सिर जो है वो मुंडा हुआ है, लेकिन इन पर प्रभाव जो है वो स्थानीय है। इनका विकास कैसे हुआ है, स्थानीय हुआ है। ठीक है, ये जो मथुरा शैली थी इन पर कौन से धर्मों का प्रभाव था, इन पर 3 धर्मों का प्रभाव था। ठीक है, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म। जबकि गांधार शैली के अंदर किस किस धर्म का था, अपोलो की मूर्तियों का। ठीक है, ग्रीक और रोमन देवी देवताओं की मूर्तियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बस यहाँ पर क्या है, चेहरा प्रसन्नचित्त है और कपड़े कैसे है, तंग है। शरीर इनका हष्ट पुष्ट दिखाया गया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, वहां पर हमें सिर्फ चेहरा दिखाया गया, यहाँ पर हमें महात्मा बुद्ध का शरीर दिखाया गया जिसमें वो हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। ओके, तो मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट आपको कवर हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मथुरा शैली यमुना नदी के किनारे विकसित हुई थी। 3 धर्मों का इस पर प्रभाव है। मथुरा शैली में मूर्तियों के प्रतीकों के रूप में इनको प्रभावशाली रूप में दिखाया गया है। बुद्ध को 2 बोधिसत्वों के रूप में दिखाया गया है। कमल पकड़े हुए तो पद्मपाणि और वज्र पकड़े हुए वज्रपाणि इनको कहा जाता है। ये शैली स्वदेशी रूप में विकसित हुई थी, बाहरी संस्कृतियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं था। मथुरा शैली के अंदर चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। कुषाण शासकों का संरक्षण मिला है। मथुरा, सोंख और कंकाली टीला के आसपास के क्षेत्रों में मथुरा शैली का विकास हुआ था। बुद्ध को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में दिखाया गया है। तंग कपड़ों के साथ में हष्ट पुष्ट शरीर है, सिर मुंडा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें जैसे गांधार शैली के अंदर हमें देखे गए जटाएं देखने को मिली है और उदार बालों का उदार रूप देखने को मिला है। उसके अलावा जो बुद्ध है वो अलग अलग पदासनों में बैठे हैं। ठीक है, अलग अलग आसन उन्होंने ग्रहण कर रखे हैं। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, तो इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। PDF का पासवर्ड है 74। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।